Yeah, sorry guys, actually my internet has disconnected. Yeah, no problem, Abhishek. Okay, so okay, so this you understood, right? How we can declare work area. पहले क्या था कि we were using this type, for example ty output. This type when we use, we have to declare internal table with like this. अभी क्या है, we have created one more type, something like this, ty underscore mara t. Okay, if I have to declare, so I can declare my line area like ty mara underscore t, something like this, and both are same. ठीक है, that's why we have declare our field catalog like this. So any doubt here? Okay, now let's populate the field catalog. So how can we populate? Sorry, I think I am already editing this screen somewhere. Yeah, here. So in prepare ALV, we have to populate our work area. So let's clear the work area first. WA, and here it is not required anyway. So we have WA underscore FLDCAT, right? And what all value we have to populate, right? So I don't remember. So let's go to inside this type, and this is main type. See how many. Okay, so this is having all the properties. So what is this field catalog? Field catalog is nothing but वो डिसाइड कर रहा है कि हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए. तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कितने कॉलम चाहिए, फिर उस कॉलम, हर एक कॉलम की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, कौन से कॉलम में क्या फील्ड दिखना चाहिए, राइट, कौन सी टेबल से दिखना चाहिए. तो वो सब चीजें हमारे फील्ड कैटलॉग में हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी. तो यू कैन सी इट इज हैविंग सो मेनी थिंग्स. मतलब चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स बनाना है, नॉन जीरो है, नो साइन है, ये है वो, दुनिया भर की चीजें हैं इसमें. टैब नेम है, फील्ड नेम है. वी विल यूज ओनली फ्यू. सिलेक्शन टेक्स्ट है. ऐसा ये मेन जीरो है, ठीक है. ऐसे इसके अंदर क्या क्या है, इफ आई गो बैक, सी व्हाट इट इज हैविंग. इसके अंदर सबसे पहले तो दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, दो टाइप हैं. इस एक टाइप के अंदर भी ये दो टाइप हैं, समझ रहे हो. मैन जीरो में हमने देखा था, मैन वन में भी कुछ कुछ फील्ड हैं विच वी कैन यूज. तो वो सारी फील्ड हम यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप में अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी फील्ड अवेलेबल हैं. लेट मी ओपन दिस अगेन. मैं अभी बहुत कम फील्ड यूज करने वाला हूं. तो फॉर एग्जांपल फील्ड नेम, टेबल नेम, ठीक है. फील्ड नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव टेबल नेम. what will be the table name for our table name is what? So it underscore output, right? हमेशा हमें कैप्स में देना है इसमें, क्योंकि हम जब भी सिंगल कोट में लिखते हैं आउटपुट. ओके, एंड देन वी हैव टू गिव द फील्ड नेम. एक बार सीख जाओगे तो ये हमेशा सेम ही है, ठीक है. अब फर्स्ट टाइम तुम लगेगा कैसे इनको पता चल रहा है क्या क्या देना है. वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है. अगर उनने बोला कि भाई तुम्हें इसमें इसकी लेंथ बड़ी करनी है, छोटी करनी है, कुछ करना है, तो तुम्हें यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी. दैट प्रॉपर्टी यू हैव टू पास, क्योंकि हम आउटपुट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी कि हमारा आउटपुट कैसा दिखना चाहिए. तो फील्ड नेम फॉर एग्जांपल MATNR, मटेरियल नंबर, कैप्स में देना है. दिस इज फर्स्ट. और क्या दे सकते हैं इसका, हमें टाइटल देना है. फॉर एग्जांपल WAFLD कैट. टाइटल का में दे सकते हैं हम शॉर्ट टेक्स्ट. लेट मी ओपन हियर. या so let me go to field catalog.
हियर इन मैन 0, तो भी देखो इसमें बहुत सारी चीजें, एडिट मास्क है, ये है वो है, टाइटल के लिए ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट टेक्स्ट एम दे देता हूँ, ये तुम्हें गूगल से ही पता चल जाएगा कब क्या देना है ना, फर्स्ट टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें पता रहेगा कि क्या हम दे सकते हैं व्हेन यू गेट सम एक्सपीरियंस। अब मुझे इसका टाइटल फॉर एग्जांपल मटेरियल नंबर देना है या प्रोडक्ट देना है, फॉर एग्जांपल जो भी देना है वो आएगा, ठीक है। नाउ वी कैन ऐड दिस वर्क एरिया fld cat into, सॉरी अपेंड करना है, आई मिसिंग अपेंड, append wfill cat to it fi fld cat. Okay, now we can clear our work area. wa नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन इट्स गुड प्रैक्टिस टू क्लियर। अभी क्या हुआ कि अब आउटपुट में एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया है फॉर एग्जांपल, है ना। लेट्स सेव दिस, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी। Okay, it is not table name, it is tab name. Okay, fine. And what else? It Again, there is a is, spelling mistake for append WAFLD cat. yeah. Okay. See, now अभी हमने एक कॉलम ऐड किया है, we can add all the columns here. For example, the second column I want here, for example, material or works. Uh, what is the second column here in our output? MATKL, right? So we can give MATKL, and it is product type, for example, right? And here we can also add one more property, for example, field cat outline. I think this is the property out for output length, and I can give 4. Let me check whether it is there or not. So do we have output length? Okay, we have output length, right? And what is the type? So we can come here, because I am not sure whether it is type of what. So it is num_c, right? So we can give number and a character, sorry. So it should be output length, and we can give 4. Okay, and I have added this again, and I clear the, so I have these 2 field. Let me check whether with this 2 field it will work. And how can we call our ALV? So let me go to the main program, for example here, and display LV. So I have added just 2 field as of now. I am trying to see. So how can we call that function module here? And this is the function module. I can select, and here what I want this exporting parameter. So I will enable this. Everything is optional, that's why it is written like that. And my output table is, so let's first callback program. I want to pass callback program. I want, where is field catalog? This field catalog, okay. And as of now I'm not deleting others. We can delete this commented code, okay, but I'm not deleting for now. And here callback program, I can pass my callback program, or I can so let me pass like GLV. Either I can pass this, or I can get at runtime and then I can pass. So this is my callback program. And what is our field code catalog table? IT underscore FLD cat, right? And what is our final table? It is IT underscore output, right?
and let's activate this and try to execute this. ROH and execute. So see, I can see these two, but the length is very small, and here also, right? If I have to give big length, now we can play with this field catalog. So where we are preparing here, so here I want length, for example, instead of 4 I want 14, and or 10, for example, let it be 12, and this property we can add here also. So this is how we are deciding our, and here I can make it 14, for example. Let me activate this and now execute. Now pass this and execute. See, again, this looks small, we can make it big, like 20, for example. So this is how this field catalog working. Okay, now for example, I wanted my end user to show like this is my key field, so key field should be highlighted, right? So there must be some property. Let me try whether we have this key. So FLD cat key, and it should be X, so it means it is, this field is my key field, for example. And if I execute this, and let's see whether, see, this become blue because this is my key field. So this is how we can display ALV, right? We can add multiple, all the columns now. So how we can add, for example, if I have to add any other column, I can copy, paste, and I can add other columns too, whatever is there. So MTRT, for example. So, excuse me, Abhishek. So to show the output for one parameter, we need to write this much code every time. 1 minute, MTRT. Okay, what one parameter means? Like for MATNAR, we write one code, means we defined one work area. Then for product type, we define a one work area. No, so to for product, show the this is output not is, one we are defining. See, 1 minute. Mhm. So this is the output column. Okay, so how many columns do we want? We want 3 columns, so I have added 3 columns. If I want all the columns, I have to add all the columns into this field catalog table. Okay. So this field catalog table is nothing but जितनी भी हम इसमें field add करेंगे, इतना ही output में हमें दिखाएगा. बट आउटपुट में नंबर ऑफ फील्ड्स दिखाने के लिए मुझे हर बार ये कोड लिखना ही पड़ेगा ना, WA फील्ड ये वन टाइम लिखना पड़ेगा ये कोड, ये तुम्हें वन टाइम हाँ। लिखना पड़ेगा पूरा. अगर तुम्हें इनहांस करना है, Okay. हटाना, जोड़ना है, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे हमें इसको की बनाना था, अब मुझे इसको एडिट मोड में खोलना है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट है कि दिस शुड बी एडिटेबल, राइट, फॉर सम रीजन. सॉरी, FLD कैट. तो एडिट प्रॉपर्टी है शायद, अगर नहीं होगी तो वी विल सर्च. अब ये प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी तुम्हें? वो तुम्हें गूगल करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, या तो तुम्हें वहां जाके ढूंढनी पड़ेगी, जैसे हम डबल क्लिक करके जाते हैं, राइट, कि क्या क्या प्रॉपर्टी है. अभी जैसे मैंने एडिट प्रॉपर्टी पास करी है, यू कैन सी दिस ओपन इन एडिट मोड. ओके. अब मुझे इसको सेव करना है चेंज करके, तो आई कैन क्रिएट अ बटन हियर आल्सो एंड आई कैन सेव इट. अदरवाइज इस सेव से सेव करना है, फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या, इस सेव से क्या इवेंट ट्रिगर हो रहा है, दैट इवेंट विल कम इनटू SciUcom, जैसा कि तुम्हारा प्रोग्राम था, राइट. अगर मैंने यहाँ पे बटन बना दिया, क्लिक करूंगा तो दैट विल सेव दिस थिंग. सो इसमें क्या हमें इंटरनल टेबल मिल जाएगी विद चेंज्ड वैल्यू. फिर हमें कैसे सेव करना है, कैसे इंसर्ट करना है, क्या करना है, बापी कॉल करना है, दैट कैन बी डन. लेकिन अभी हमने वो सीखा नहीं है, राइट. बट जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल. तो हम ऐसे ALV में जैसे हम फील्ड कैटलॉग में कुछ भी चेंज करेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट टू अवर आउटपुट. अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेव करना है, जैसे भी जो भी मेरा लेआउट है, नाउ आई हैव टू सेव माय लेआउट, फॉर एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं लेआउट का ऑप्शन है क्या, ग्राफिक, दिस इज चेंज लेआउट, राइट. आई कैन चेंज माय लेआउट. फॉर एग्जांपल मुझे 2 फील्ड ही देखना है, ये वाली फील्ड देखना नहीं है, है ना. तो आई कैन रिमूव दिस एंड इट विल
दिस इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय दिस, बट ये लेआउट मैं सेव नहीं कर सकता। मान लो यहाँ पे मेरी 100 फील्ड थी फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस। ओके, लेट मी ओपन अवर प्रीवियस एप्लीकेशन G6। ठीक है, ये अपन ने एक सिंपल बनाई थी, इसमें अपन पूरी मारा टेबल डिस्प्ले कर रहे थे। अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, ROS डालूं, आई एम गेटिंग एवरीथिंग राइट, बहुत सारे कॉलम एंड ऑल, बहुत सारी रोज। अब अगर मुझे मान लो यहाँ पे लेआउट चेंज करना है, आई कैन चेंज माई लेआउट। देखो अभी भी इतने नहीं दिख रही है बाय डिफॉल्ट, केवल इतनी दिख रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करके, है ना, यहाँ पे मूव कर सकता हूँ कि मुझे ये नहीं देखना है फील्ड, ये भी नहीं देखना है, मतलब ये सारी फील्ड मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। नाउ इट विल डिस्प्ले ओनली दिस मच फील्ड, जो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये भी हटा सकता हूँ, कितनी फील्ड हटा दी मैंने। अब मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो इट विल डिस्प्ले फ्यू फील्ड्स वॉट एवर इज सेलेक्टेड देयर। समझ रहे हो? अब इसको अगर मुझे सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है राइट, कुछ भी मैं करूं यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं है, तो बार बार यूजर आएगा, उसको बार बार यहाँ पे कॉलम हटाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे सॉर्टिंग अगर कुछ देना है तो सॉर्टिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ फिल्टर अप्लाई करना है उसको, तो फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा बार बार। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये देखना है कि क्रिएटेड बाई देखना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ फिल्टर डालना है क्रिएटेड बाई का, है ना, तो मुझे बार बार आके देना पड़ेगा। अगर मुझे ये सब सेव करना है, अगर मैंने मान लो एक बार ये कर दिया कि भाई क्रिएटेड बाई में, फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम डाल दिया कि भाई इसने जो क्रिएट की मुझे वही मटेरियल देखना है। फॉर एग्जांपल इसने केवल 3 मटेरियल किए, तो अभी मैं ये सेव नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं बैक जाऊंगा एग्जीक्यूट करूंगा तो ये फिर से पूरा रिजल्ट दिखाएगा मुझे, राइट। अगर उसको मुझे सेव करना है, कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे वो गूगल करना पड़ेगा। फिर मुझे पता चलेगा कि शायद यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं एक्सपोर्टिंग में उसको मैं इनेबल करूंगा तो वो सेव कर देगा। तो लेट्स सी अगर कुछ हमें दिखता है, सेव लेआउट की कोई प्रॉपर्टी है क्या, तो आई सेव है, ठीक है। ये आई सेव क्या करेगा, वेरिएंट्स कैन बी सेव, देखते हैं आई सेव से होता है क्या। एंड स्पेस इज डिफॉल्ट, अगर नहीं होगा तो वी विल सी हाउ कैन बी पास। तो हियर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू एक्स रहती है कि ए रहती है, शायद देखना पड़ेगा, कुछ तो वैल्यू रहती है। लेट्स सी वेदर इट इज ए एक्स और समथिंग। अभी ये आया राइट। अब मैं यहाँ पे चेंज लेआउट में आऊंगा, it is showing save button. For example, if I, no, it is not showing, it is not showing create layout button, right? So it should be A, I believe. ये मुझे कैसे पता, मुझे भी मतलब गूगल करनी पड़ेगी, है ना, मुझे भी याद है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये ए रहती है, एक्स रहती है, क्या रहती है, नहीं मिलेगा। आई विल गूगल फर्स्ट टाइम एंड फिर नेक्स्ट टाइम से मुझे याद रहेगा कि अच्छा यहाँ पे अभी क्रिएट लेआउट का वो नहीं आ रहा ऑप्शन, राइट। ओके, वी विल सी हियर लाइक हाउ कैन वी सेव, है ना। अभिषेक, जब दो टेबल को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो उस हम्म, केस में हमेशा फील्ड स्ट्रक्चर कस्टम ही होगा ना, स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमने कुछ दो टेबल कंबाइन करी है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कम हियर, वी कैन इन SC11 वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप। एंड फॉर एग्जांपल ये हमने क्रिएट किया था राइट, टी बाय मारा, फॉर एग्जांपल GTB बाय मारा, अगर तुम देखोगे तो इट इज अ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, दो टेबल की फील्ड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे वर्क्स भी डालना है, आई कैन पुट वर्क्स हियर, इसका टाइप वर्क्स अंडरस्कोर डी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर मैं अपने प्रोग्राम में एज अ टाइप यूज कर सकता हूँ। वार्निंग है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर एक्टिव हो गया मेरा, तो अभी मैं चाहूं तो इसको कॉपी करके यहाँ पे आके, आगे अपना, हाँ, यहाँ पे आके टॉप में आके, अगर मुझे ये TY मारा की जगह, आउटपुट की जगह मुझे वही चाहिए केवल, फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा, तो उस टाइप का आउटपुट बन जाएगा मेरा। उसमें 4 फील्ड है तो 4 ही फील्ड रहेगी। अगर ये सारी फील्ड वहां ऐड कर दूंगा तो ये सारी वहां पे रहेगी। वी कैन डू दैट, बट वो हमें कब करना है, जब वो मल्टीपल प्लेस पे हमें ऐसा चाहिए। समझ रहे हो?
कंफ्यूजन है। करके देखना पड़ेगा। नहीं, हाँ मैंने वो मिस किया ना कुछ क्लासेस इसलिए हाँ थोड़ा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, एक बार सारे वीडियो देखो। अभी आज हम इसलिए यहाँ पे रुकते हैं, कल हम इसके आगे देखेंगे। अभी सिंपली हमने कुछ फील्ड ऐड करी, वी कैन ऐड ऑल द फील्ड्स, ठीक है, वॉट एवर इज हियर टू सी द आउटपुट। आज हम अभी यहीं खत्म करते हैं। पहले आप लोग सब वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लो, एफएम क्रिएट करके, साथ में ग्लोबल स्ट्रक्चर एंड ऑल, है ना। Yes. और जो Yeah. आज हमने किया इसका भी मैं वीडियो भेज देता हूँ, ये भी कर लो यहाँ तक टिल नाउ एटलीस्ट। और ट्राई करो कि एक एएलवी में सारा आउटपुट दिखा पाए, सारी फील्ड्स, है ना। इतना कर लो, फिर कल हम डीबगिंग पार्ट 2 देखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर कुछ आपके डाउट रहेंगे वो करेंगे, है ना। इसके बाद फिर हम Yes. एएलवी सॉरी आफ्टर एएलवी विल स्टार्ट मॉड्यूल पूल। एक बार मॉड्यूल पूल हुआ तो वी विल कंप्लीट ऑलमोस्ट 80 to 90% डीबगिंग पार्ट, Okay. है ना। लेकिन आफ्टर टुडेज क्लास 60 to 70% यू कैन डीबग एनीथिंग, सॉरी आफ्टर टुमारोज क्लास, क्योंकि उसमें हम लोग बाकी वॉच पॉइंट क्या होता है, also we will see like go to statement and all which we have not seen yet, so वो हम देखेंगे कैसे हम वो कर सकते हैं। Okay. Yeah. Sure. Sure. ठीक है, I will share this recording and please Yeah. go through everything and whatever assignment I have told in those last video, do that and just create one ALV. So whatever program we have created for print, right, you can directly print those output in ALV. So earlier we were printing using write statement. Okay.